नमस्कारम। भारत की नदियां केवल जलधाराएं नहीं बल्कि जीवन की धमनियां हैं। हमने इन्हें माँ, देवी और पोषक शक्ति के रूप में देखा है। यहाँ हर वह चीज पूजनीय है जो जीवन देती है। सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, वृक्ष और सबसे बढ़कर नदियां। एक नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि सभ्यता का आधार है। जब कोई हिंदू नदी में डुबकी लगाता है तो वह आत्मा की शुद्धि का प्रयास करता है। आज हम इन जीवनदायिनी नदियों की यात्रा पर चलेंगे, उनके पथ, उनकी कहानियां और उनका गहरा आध्यात्मिक महत्व जानेंगे। यह केवल जानकारी नहीं बल्कि उस जुड़ाव को महसूस करने का अवसर है जो इस भूमि और इसकी नदियों के बीच है। आइए इस प्रवाह में उतरे। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की जीवन रेखा। हिमालय से निकलकर यह उत्तर भारत के मैदानों को उपजाऊ बनाती है। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहर गंगा के प्रवाह के साथ धड़कते हैं। गंगा का भौतिक रूप उसके आध्यात्मिक रूप का प्रतिबिंब है। माँ गंगा यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य है। कथा है कि राजा भगीरथ की तपस्या से गंगा स्वर्ग से उतरी और शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। गंगा का महत्व वेदों में अंकित है, लेकिन उसका असली प्रमाण करोड़ों लोगों की आस्था में है। कुंभ मेला मानव विश्वास का सबसे बड़ा संगम, जहां लोग मोक्ष की आशा में डुबकी लगाते हैं। गंगा केवल नदी नहीं बल्कि मुक्ति की पुकार है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक, लेकिन अपनी अलग पहचान के साथ। हिमालय से निकलकर यह दिल्ली, मथुरा, आगरा को जीवन देती है। यमुना का नाम लेते ही कृष्ण की छवि उभरती है। वृंदावन और मथुरा कृष्ण की लीलाओं के साक्षी इसी के तट पर हैं। यमुना के काले जल को कृष्ण के श्यामल वर्ण से जोड़ा जाता है। यह नदी प्रेम, भक्ति और उत्सव का प्रतीक है। सूर्य की पुत्री, यम की बहन, इसमें स्नान से मृत्यु का भय नहीं रहता। यमुना जयंती, भाई दूज जैसे त्योहार इसके महत्व को दर्शाते हैं। भले ही प्रदूषण ने इसे मैला किया हो, लोगों की चेतना में इसकी पवित्रता अमिट है। सरस्वती एक पौराणिक नदी जो अब लुप्त है, लेकिन भारतीय चेतना में अमर है। भूगर्भीय साक्ष्य बताते हैं कि यह हरियाणा और राजस्थान से बहती थी और हड़प्पा सभ्यता का आधार थी। अब सरस्वती केवल नदी नहीं बल्कि ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। जैसे नदी भूमि को उपजाऊ बनाती है, वैसे ही सरस्वती हमारी चेतना को समृद्ध करती है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वसंत पंचमी का त्योहार इसी अदृश्य ज्ञान की धारा का उत्सव है। नर्मदा मध्य भारत की जीवन रेखा अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक जाती है। इसके जल से खेत लहलहाते हैं और तट पर ओंकारेश्वर, महेश्वर जैसे तीर्थ बसे हैं। धार्मिक दृष्टि से नर्मदा को गंगा से भी अधिक पवित्र माना जाता है। कथा है कि नर्मदा शिव के पसीने से उत्पन्न हुई, इसलिए उसे शिव की पुत्री कहा जाता है। नर्मदा परिक्रमा एक अनूठी तीर्थ यात्रा जो आत्म खोज का मार्ग है। नर्मदा सभी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह क्षेत्र की कृषि और संस्कृति का आधार है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, इसकी पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व के कारण। कथा है कि ऋषि गौतम की तपस्या से गंगा यहाँ आई और गोदावरी बनी। नासिक में कुंभ मेला और गोदावरी पुष्करम इसके धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। गोदावरी सिखाती है दिव्यता हर जगह प्रकट हो सकती है। कावेरी कर्नाटक की पहाड़ियों से निकलकर तमिलनाडु के मैदानों को जीवन देती है। कावेरी डेल्टा दक्षिण भारत का अन्न भंडार है। धार्मिक रूप से कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में वह ऋषि अगस्त्य की पत्नी या विष्णु की पुत्री मानी जाती है। श्रीरंगम, तंजावुर जैसे मंदिर इसके तट पर बसे हैं। कावेरी संक्रांति, आदिपेरुक्कू जैसे त्योहार प्रकृति और मानव के रिश्ते का उत्सव हैं। सिंधु, जिसने इस देश को नाम दिया, मानसरोवर से निकलकर लद्दाख, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी के तट पर फली फूली। इंडिया और हिंदू शब्द सिंधु से ही निकले हैं। ऋग्वेद में सिंधु को मां कहा गया है। यह नदी हमारी पहचान और इतिहास का मूल स्रोत है। सिंधु इतिहास का बहता हुआ प्रवाह। ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर भारत की प्रचंड और रहस्यमयी नदी मानसरोवर से निकलकर असम के मैदानों में फैलती है। यह दुनिया की सबसे तेज बहने वाली नदियों में से एक है। असम की कृषि, मत्स्य पालन और परिवहन इसी पर निर्भर हैं। ब्रह्मपुत्र भारत की कुछ पुरुष नदियों में से एक है, ब्रह्मा का पुत्र। पौराणिक कथा इसकी प्रचंड शक्ति और रहस्य को दर्शाती है। ब्रह्मपुत्र सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक। भारत की नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हमारी चेतना के विविध रूप हैं। वेदों में नदियों को माता और जीवनदायिनी कहा गया है। तीर्थ स्थल और उत्सव केवल स्थान या आयोजन नहीं बल्कि ऊर्जा के केंद्र हैं। नदियां लोगों, संस्कृतियों और राष्ट्र की आत्मा को जोड़ती है।
आज जब नदियां संकट में हैं, हमें समझना होगा हम केवल पानी नहीं, अपनी आत्मा का हिस्सा खो रहे हैं। संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए नदियों को वही सम्मान दें ताकि वे आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन देती रहे। नमस्कारम।